की जिम्मेदारी थी कि राहुल साहब जैसे बड़े लीडर आए थे तो सीमांचल के मुद्दों को हाईलाइट करना था, लेकिन न उनके पर यहाँ के एमपी को पता है, न देश के नेता को पता है। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की 40 सीटों में क्या रणनीति होगी एआईएमआई? भाई देखो, हम इख्तिदार की हवस की लड़ाई नहीं लड़ते, हम सत्ता के लोभ की लड़ाई नहीं लड़ते। कुर्सी जिनको प्यारी है, कुर्सी के खातिर गिरगिट की तरह रंग वो बदलते हैं, हम अपना रंग नहीं बदलते। हमारा मुद्दा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो ये है कि इस मुल्क में बसने वालों के साथ इंसाफ हो, देश के संविधान के अनुरूप यहाँ सरकार चलाई जाए। हम महरूम तबकात को, वंचित समुदाय के न्याय के लिए, महरूम तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए और जो क्षेत्र पिछड़ा रह गया है उसको मेन धारा में जोड़ने के लिए वहाँ के विकास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई 75-76 सालों की आज़ादी के बाद भी इस क्षेत्र को हिस्सा नहीं मिला। बिहार के बेशतर हिस्सों में दलितों की हालत अच्छी नहीं है। दलितों की, SC ST की जो सबसे बड़ी आबादी है, 20% जिनकी आबादी है, 3,56,00,000 की आबादी है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4,11,000 होती है। उनको 2,91,000 नौकरी देकर 1,20,000 नौकरी उनकी छीन ली। आज जरूरत इस बात की है कि जब 20% आबादी उसकी है तो 20% आबादी वाले को ही बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। उस 20% आबादी के लोग जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, दलितों को न्याय नहीं मिलेगा। कितने सीटों पर लड़ेंगे 40? हम तो 38 जिलों में से मैक्सिमम जिलों में हमने अपना संगठन तैयार कर लिया है। हम आकलन कर रहे हैं, पार्टी हमारी सर्वे करा रही है, उसमें से हम देख रहे हैं कहाँ हमारे लिए पोटेंशियल है। हम लड़ेंगे। हम, बाबा साहब ने कहा था कभी कि काशीराम जी ने कहा था, हम लड़ेंगे, हारने के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हराने के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। हम तीनों बिंदुओं पर लड़ाई लड़ेंगे। सर, कल तक आपको जिसने जो कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है, उन लोगों से हमने सवाल किया कि अब बीजेपी की बी टीम कौन है बताइए, तो उन लोगों ने फिर कहा कि बीजेपी की बी टीम तो वही है, हम लोग तो ए टीम है, खुल करके सामने आ रहे हैं। अच्छा, वो बेशरम लोग जिनको गैरत नहीं है, जो कौवे की तरह खुद काले हैं, वो बगुला को काला कहने चले हैं, तो उन लोगों की बात मत करो। उनको हया और गैरत होती है। हमारे गांव में एक आदमी था, बड़ा बूढ़े लोग बताते हैं, उस जमाने में वो रफा हाजत के लिए चौराहे पे बैठ जाता था, तो उसको कहा कि तुमको शर्म गैरत नहीं है, पर्दे का लिहाज करो। कहा कि मैं किसी की तरफ देखूंगा तब तो शर्म आएगी। तो ये वही लोग हैं। और दूसरा मामला ये है कि बिहार में जो इस वक्त पलट गए नीतीश कुमार जी, तो हम लोगों ने कहा था 2014 में, मैंने उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया था। आप लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि भाई एक बरसरे इक़्तिदार पार्टी का आपने टिकट फेंक दिया है। मैंने कहा था इस शख्स के DNA में RSS है, ये आदमी कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता है, ये आदमी भाजपा का एजेंट है। बिहार में RSS को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना इसी का काम है, इसलिए इसके साथ मैं राजनीति नहीं कर सकता। और दूसरा मामला ये है कि बिहार में जो इस वक्त पलट गए नीतीश कुमार जी, तो हम लोगों ने कहा था 2014 में, मैंने उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया था। आप लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि भाई एक बरसरे इक़्तिदार पार्टी का आपने टिकट फेंक दिया है। मैंने कहा था इस शख्स के DNA में RSS है, ये आदमी कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता है, ये आदमी भाजपा का एजेंट है। बिहार में RSS को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना इसी का काम है, इसलिए इसके साथ मैं राजनीति नहीं कर सकता। और मेरी बात को गलत कहा था लोगों ने। 18 महीने के बाद ही NDA में चले गए थे। पलट कर 9वां बार उनकी पलटी है और वो पलटने में पूरा रिकॉर्ड कायम किए हैं। और मैं ये समझता हूं कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं बिहार में, उस पार्टी से जुड़े हैं, उसके अंदर अगर ज़मीर जिंदा है, गैरत जिंदा है, माइनॉरिटी के मसाइल से उनको ताल्लुक है, उनको सीख लेनी चाहिए कर्नाटका से। HD देवगौड़ा की JDS जब चली गई भाजपा के साथ, तो वहाँ के गैरतमैन में वो चांद मोहम्मद इब्राहिम वगैरह जो उनके पार्टी के सदर रहे, उसके साथ ही माइनॉरिटी के सारे लोगों ने कहा कि जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाता हो, जो हमारे बेटियों के हिजाब पर पाबंदी लगाता हो, जो अक़लियतों को निशाने पर बनाता हो और जो हिंदुस्तान, कब्रिस्तान और मजहबी नफरत की बात करता हो, उस BJP के साथ हम नहीं रह सकते। माइनॉरिटी के तमाम तर लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। यहाँ भी अगर गैरत है, ज़मीर जिंदा है, तो उसको अपने ज़मीर का मुहासबा करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार जी गए हैं BJP के साथ, इसके माने ये है कि चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे NRC हो, सबका इन्होंने समर्थन किया है। एंटी माइनॉरिटी जो भी एक्टिविटीज हो रही है BJP की, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। इसके माने ये है कि वो नेता जो उनके साथ है आज खड़ा, उसके माने उसका ज़मीर जिंदा नहीं है, वो RSS के तमाम तरह एजेंडों को सपोर्ट कर रहा है।
चार विधायक जो है वो सरकार में शामिल होने के लिए गए थे, अब क्या हाल होगा? आप हाल क्या होगा? मैं कह रहा हूं चलो मुझे दगा दे गए थे, लेकिन सीमांचल की जनता के साथ तो इंसाफ करा लिए होते। तेजस्वी जी ने कहा था कि बिरयानी लाने वाले भाई को, हैदराबादी भाई को बिरयानी खिलाकर बिरयानी भेज दो, चाय के बागात दिखा दो, और मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ तश्कील दूंगा। कहाँ गया उनका वादा? अगर ये चारों गए तो कम से कम हमारी पार्टी को दगा दे दिए, कम से कम जनता के साथ वफा करते। किशनगंज के और सीमांचल के समस्याओं के लिए, यहाँ के नदियों के पुल के लिए, यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, इस क्षेत्र को स्पेशल पैकेज के लिए अगर बात करके वो जाते तो आज हम शिकायत नहीं कर पाते। लेकिन अब खुद वो ज़मीर से पूछें वो क्या करने के लिए गए थे, क्या कर बैठे। सर, लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, चाहे जिस भी पार्टी से आए, तो इसमें टफ कितना रहे या फिर आसानी कितनी होगी? अरे एनडीए उतारे या इंडिया उतारे, सबको लोगों ने देख लिया है, इनके चेहरे को देख लिया, इनके करतूत को देख लिया है। सीमांचल से इनको वोट चाहिए, सीमांचल का वोट से इनको प्रेम है। मैं अक्सर बोलता हूँ, विधवा की सुंदर बेटी से प्रेम ये करना चाहते हैं, लेकिन उसको सिंदूर नहीं देना चाहते। ये मुसलमानों के वोट इनको प्यारे हैं, अकलियतों के वोट इनको प्यारे हैं, सीमांचल के वोट की इनको जरूरत है। सीमांचल के समस्याओं के समाधान इनका मसला नहीं है। अफसोस तो इस बात पर है कि जो यहाँ का प्रेजेंट एमपी है, वो एमपी भी अपने नेता को फीड नहीं कर सका कि सीमांचल के क्या क्या मुद्दे हैं। तो जब वहाँ का नेता ही, यहाँ का एमपी ही यहाँ के लोगों के मसाइल नहीं जानता, रोटी के लिए लोग आगे भीड़ लगाए हुए हैं, तो शहजादा पूछता है क्यों है भीड़? कहा कि रोटी नहीं मिलती। तो कहा रोटी नहीं मिलती तो केक खाए। तो ये वही लोग हैं जो लोग ये कहते हैं धान की पैदावार क्यों कर रहा है, चावल की पैदावार क्यों नहीं कर रहा है, लाल मिर्च की खेती क्यों नहीं कर रहा है, लोग जो हरी मिर्च की खेती कर रहा है। ये वही लोग हैं, इनको अवामी समस्याओं से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नेता की जिम्मेदारी थी कि राहुल साहब जैसे बड़े लीडर आए थे तो सीमांचल के मुद्दों को हाईलाइट करना था, लेकिन न उनके यहाँ के एमपी को पता है, न देश के नेता को पता है।